गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज द बैच ऑफ 10th साइंस एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 13। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस चैप्टर इज ऑल्सो कोविड अफेक्टेड। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं बट इसमें माइनर चेंजेस आए हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये है, लगभग 80 से 90% चैप्टर रिटेन किया गया है। बाकी कुछ छोटा मोटा एक आधा टॉपिक लास्ट का हटाया गया है, तो ये हमें बड़े अच्छे से समझना है। तो मार्क द हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर की हेडिंग को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हमें पढ़ना है। मैग्नेट हमने पढ़ रखी है छोटी क्लास में कि व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट क्या कर सकती है, मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ये हमने छोटी क्लासेस के अंदर स्टडी कर रखा है। बट आज हमें मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करना है, मैग्नेट का नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का। ये इस चैप्टर की खास बात है। याद करो जब आपको चैप्टर करवाया जा रहा था, चैप्टर नंबर 12, द चैप्टर वाज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी नाम था उसका, है ना। उसके अंदर हमने किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है, इसी साल अपन तीनों इफेक्ट पढ़ लेते हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हो, केमिस्ट्री में अपन रिएक्शंस करते हैं जिसके अंदर अपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से कई बारी तो डिसोसिएशन भी करवा देते हैं अपन, डिकम्पोजिशन भी करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं जिसको, चैप्टर 1 के अंदर रिएक्शन है ना हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वो इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट है। और कौन सा इफेक्ट है इसका, एक इफेक्ट है इसका हमारे पास में हीटिंग इफेक्ट, जो आपने लास्ट चैप्टर माने कि फिजिक्स के अंदर लास्ट चैप्टर है 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर पढ़ा है। एक और इफेक्ट है इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार इफेक्ट है आपके पास में। इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, कैमरा है, लैपटॉप है, जो भी चीजें हैं वो सारी चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और लास्ट कि अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा हो तो वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बिकॉज आज फर्स्ट डे है तो इंट्रो होगा, डिस्कशन ज्यादा होगा, लिखने वाला काम कम होगा, सो बी रेडी। अच्छा, सबसे पहली बात अगर अपन मैग्नेट की कर लें, सो आप लोगों ने मैग्नेट तो देखी होगी ना। आई थिंक ये तो सेंसलेस क्वेश्चन है, मैग्नेट से तो आपने खेला ही होगा। व्हाट इज मैग्नेट, अगर आपको कोई कह दे कि यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट, कैन यू डिफाइन इट, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट देखी है, खेला है, ठीक है, बट मैग्नेट की डेफिनेशन देने के नाम पे शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मैग्नेट की डेफिनेशन कैसे देंगे। चलो लिख लेते, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते, आप अपने भी यहाँ पे भी लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस that can produce magnetic field उसे बोलते हैं मैग्नेट। एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे अपने आसपास, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करवाए अपने आसपास, उसे हम कहते हैं मैग्नेट। लाइक वी हैव सम मैग्नेट्स हियर, जस्ट वेट, इनके मैग्नेट है। दिस काइंड ऑफ मैग्नेट देखी होगी आपने। इस मैग्नेट को हम स्पेशली बोलते हैं बार मैग्नेट। इसके अंदर एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल। तो पहले अपने को शुरुआत के 5-10 मिनट पहले मैग्नेट से फ्रेंडशिप करनी है ताकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट को जान पाए। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पहले से जानते हैं, फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो
मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक सब्सटेंस जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो, बिल्कुल सिंपल नकली सी डेफिनेशन। मैग्नेट कितने तरह की होती है? कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। मैग्नेट दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। मैग्नेट किस किस शेप में आती है? अलग अलग शेप्स में आती है। लाइक सम ऑफ द शेप्स आर दिस। ये ट्रायंगल शेप की मैग्नेट्स पड़ी हैं कई सारी, ठीक है। ये टॉयज वगैरह में कहीं पे भी निकलती हैं, या ऐसे ही अपन परचेज कर लेते हैं खेलने के लिए। तो मैग्नेट, इसके अंदर आप पॉइंट्स बना के लिख लो। दीज आर नेचुरल। ये सारा जनरल काम है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। जनरल डिस्कशन है। तो दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और they come in different shapes and sizes. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है इसकी, मैग्नेट की। सुनिए आप लोगों ने कहानी मैग्नेट की? कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई थी, मैग्नेट का नाम मैग्नेट कैसे पड़ा, सबसे पहले किसने देखा इसको। कई सारी कहानी है, डोंट नो कि वो सही है कि गलत है। जैसे आप लिखो कि दे कम इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, उसके नीचे आप अलग अलग शेप बना सकते हो। लाइक सबसे पहले तो यही बना लो जो अपन ने देखी है अभी, क्यूबॉइड जैसी होती है जो, एक तरफ नॉर्थ लिखा हुआ है, एक तरफ साउथ लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट। बार क्यों है ये, बार नाम क्यों रखा? क्योंकि ये बार जैसी है, लाइक आइसक्रीम की बार आती है ना ऐसी। बार मैग्नेट, एकदम गोल हो कोई, तो ये स्फेरिकल मैग्नेट। इसके अलावा कई सारी तरह की आती हैं। एक और ये वाली फेमस है। दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए क्योंकि इसका शेप जो है वो हॉर्स शू जैसा है, ठीक है। और भी कोई भी शेप अगर आप बना लोगे तो वो शेप और वो मैग्नेट, बस इतने काफी हैं। तो कई सारी शेप के अंदर मैग्नेट आती है। नेक्स्ट हमें मैग्नेट के बारे में जो पता होना चाहिए, अच्छा एक स्टोरी की बात कर रहे थे अपन, तो मैग्नेट से रिलेटेड सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस सबसे पहले मैग्नेट किसने ढूंढी थी? तो एक बार एक शेफर्ड था, जो ये बकरियां भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी होता है, वो था। वो रोज रोज क्या करता था कि भेड़े चराने के लिए लेके जाता था, है ना। उनके पास इतनी सारी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जब मोस्टली हिली एरिया में रहते हैं लोग, तो वहां से निकलते हैं और आसपास जंगल के अंदर उनको ले जाते हैं और आराम से छोड़ देते हैं। कुछ देर तक खुद बैठे रहते हैं, वो खाना वाना खा लेती हैं उनकी शीप्स, और फिर उनको ले चलते हैं एक साथ में लाइन लगा के, और एक के पीछे सारी निकल लेती हैं। ऐसा ही काम होता है ना। तो उन्हें रोज काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, जरूर दो चीजें जरूर रखते हैं कोई भी शेफर्ड होगा। एक तो उसके हाथ में स्टिक होगी उन भेड़ों वगैरह को एक लाइन में चलाने के लिए। दूसरा, उनको काफी ज्यादा अगर चलना पड़ रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने शूज या अपने जो स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं, उनके नीचे मेटल की प्लेट लगा के रखते हैं, ताकि जब वो ज्यादा चले तो उनके जो फुटवेयर है वो घिसे नहीं, वो खराब नहीं हो जाए जल्दी से, है ना। तो अब एक बार क्या हुआ कि जब वो जा रहा था, तो अपनी जो वो भेड़ वगैरह थी, बकरियां थी, उनको ले आया जंगल के अंदर, उनको छोड़ दिया ग्रीन एरिया के अंदर खाना वाना खाने के लिए, और वो एक पत्थर पे जाके रेस्ट करने के लिए बैठ गया, ठीक है। वो एक पत्थर पे जाके बैठ गया, वो थोड़ी ना खाना खाएगा वहां पे। जिसे वो बैठ गया,
अपनी स्टिक उसके पास रख ली, और जैसे आप सोचो कि एक स्टोन के ऊपर एक थका हुआ बंदा कैसे बैठेगा, ऊपर से चढ़ के बैठ गया उस पे, और जैसे ही उस पे बैठा, तो जब जैसे भेड़ वेड़ खा रही थी तब तक तो आराम से बैठा था, जैसे ही उनको लगा कि हाँ भाई हो गया, चलने का टाइम है, तो जब वो उठने लगा तो उससे उठा नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो उसके शूज थे, उसके जो फुटवेयर थे, वो उस स्टोन के साथ चिपक गए, वो उतर ही नहीं रहे। वो उतारने की कोशिश कर रहा तो नहीं उतर रहे, वो फाइनली उसे क्या करना पड़ा, अपने पैर निकालने पड़े और फिर निकलना पड़ा। और देखा तो उसकी जो चप्पलें थी वो उसके साथ ही चिपकी रहेगी, और वो खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत जोर लग रहा है और फिर भी वो नहीं निकल रही। तो वो डर गया कि अब देखो, जहां पे नॉलेज नहीं होती कि भाई ये क्या चीज है, तो क्या होता है वहां पे, ये सुपरस्टिशन आ जाते हैं। उसको लगा कि कोई भूत है, कोई एविल स्पिरिट है जो मेरी भेड़ बकरियों को खाना चाहती है, मुझे खाना चाहती है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो वो फटाफट भाग के गया और अपने गांव में लोगों को बुला के लेके आया, और वो हथियार लेके आए, क्योंकि उनको तो लगा ना कोई राक्षस है। वो फिर हथियार से उसको मार रहे हैं, उस पत्थर को। बट पत्थर कैसा है? मैग्नेट है। उनको नहीं पता कि मैग्नेट है, तो वो आयरन की चीजों से बने होते हैं मोस्टली हथियार, तो जैसे वो हथियार मार रहे हैं तो वो खींच रहा है। जस्ट लाइक ये रोबोट मूवी है ना रजनीकांत की, आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, जब जितने भी लोग उसको हथियार से मारने आते हैं वो सारे के सारे खींच लेता है अपने पास। तो वैसा सीन हुआ, कुछ भी चीज से उसको हिलाना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, तो वो चीज उसके साथ चिपक जाती है। तो उन सबको लगा कि ये कोई अलग ही अवतार है, कुछ भगवान वगैरह है, तो उनको फिर लास्ट में लकड़ी या पत्थर के हथियार से निकाला और उसका एक मंदिर बना के पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ये एक अलग स्पेशल सब्सटेंस है जिसका नाम मैग्नेट रखा। और मैग्नेट क्यों रखा, इसके दो रीजन लिखे हुए मिलेंगे आपको कहीं भी। एक तो कि भाई वो जो बंदा था, जो ये शेफर्ड था ना, उसका नाम मैग्नस था, उस मैग्नस से मैग्नेट पड़ा। और एक एक स्टोरी भी है कि जिस एरिया में ये सारी हरकतें हुई रही थी, उस एरिया का नाम इस तरह से मैग्नेट वर्ड से कुछ लिंक्ड था, तो उसका नाम ऐसा पड़ा। अब इनमें से सच क्या है, झूठ क्या है, हमें क्या लेना देना। हमें तो पता है कि अगर कभी भी अगर आयरन वाली चप्पलें पहन के जाओ तो मैग्नेट के ऊपर नहीं बैठना, और बैठ भी गए तो खींच के हटा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हमने मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लिया। अब सबसे पहला टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है वो भी डिस्कस कर लें। नाउ वी हैव कंपास नीडल। ये भी आप लोगों ने देख रखी है। ये चैप्टर फिर से जनरल चैप्टर है, आपकी आसपास की दुनिया का चैप्टर है ये, जिसको पढ़ोगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको पता लगेगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं। कंपास निडल। कंपास निडल क्या चीज होती है? एक तो हमारे पास मैथ्स के अंदर यूज करने के लिए होते हैं कंपासेस, जैसे अपने सर्कल बनाते हैं, वो नहीं। कंपास निडल आपने देखी होगी ना कि मोबाइल वगैरह के अंदर भी होता है, जो डायरेक्शन देखने के काम में आता है। तो व्हाट इज अ कंपास नीडल एक्चुअली में, वो भी कैसे बना है, कैसे उसको यूज करते हैं, और उसका नाम कंपास नीडल क्यों है। अगर आपने देखा हो इन हैंड लेके कीरिंग वगैरह आते हैं उसकी शेप के, अगर इस तरह मैं बनाऊं तो इस तरह से दिखेगा वो आपको टॉप व्यू से, कुछ इस तरह की उसके अंदर नीडल होगी, है ना। यहाँ पे डायरेक्शंस होती हैं, देखा है? किस किस ने देखा बताओ भाई ये वाला। तो इस तरह का कंपास निडल होगा, एक तरफ आपको डायरेक्शन दे रखी होगी ना। एक्चुअली में इसके अंदर जो नीडल लगा रखी होती है, ये जो नीडल है, दिस नीडल, दिस इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। ये एक तरह की बार मैग्नेट होती है, जो अपन बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना, ये जो इतनी बड़ी बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, इसी तरह की एक छोटी सी बार मैग्नेट बीच में लगी हुई होती है, और ये हमें डायरेक्शन देने के काम में आती है, इसलिए इसे बोल देते हैं कंपास नीडल। ये सबसे पहले यूज करी जाती थी जो शिप्स के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं ना, जो शिप के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे तो पानी पानी है, कोई सड़कें तो है नहीं, कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो वो लोग डायरेक्शन के लिए दो चीजें यूज करते थे, अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ये। एक तो होता है हमारे पास स्टार, पोलर स्टार, उसको यूज करते थे। और दूसरा, इस नीडल को वो एक लिक्विड यानी कि पानी ले लेते थे मोस्टली किसी एक बर्तन में, उसके अंदर एक मैग्नेट की नीडल डुबो के छोड़ देते थे, और वो नीडल जिस तरफ भी डिफ्लेक्ट करती थी उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। ठीक है, तो व्हाट इज अ कंपास निडल, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या बताना है, आपको लिखना है इट इज अ स्पेशल बार मैग्नेट,
ये एक स्पेशल टाइप की बार मैग्नेट है। यूज टू लोकेट डायरेक्शंस, डायरेक्शन पता लगाने के काम में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हैशटैग नोट। अच्छा, जो अपने मैग्नेट देखते हैं उसमें एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो कि सर इसका मतलब है एन का मतलब नॉर्थ पोल और एस का मतलब साउथ पोल। दो हिस्से हैं इसके, एक एंड नॉर्थ एंड है, दूसरा एंड साउथ एंड है। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये वाला एंड ही नॉर्थ क्यों है, लाइक ये लो रियलिटी वाला टॉपिक देखो, हाथ में है वाला टॉपिक, कि इसी एंड को नॉर्थ क्यों कहा गया, इस एंड को नॉर्थ कहा है, इस एंड को साउथ कहा है, तो इसको साउथ ही क्यों कहा गया? माने कि इधर वाले को नॉर्थ क्यों नहीं कहा और इधर वाले को साउथ क्यों नहीं कहा? यह हमारी मर्जी कह सकते थे। और दूसरा, हमारे पास डायरेक्शंस तो और भी हैं, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, तो अपन ने किसी को ईस्ट पोल क्यों नहीं कहा, अपन ने किसी को वेस्ट पोल क्यों नहीं कहा? तो डू यू नो, क्या इस बात का आंसर आप दे सकते हो? आई रिपीट माई क्वेश्चन, कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, सब जानते हैं, बट यही वाला पोल नॉर्थ क्यों है और यही वाला पोल साउथ क्यों है? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा कि भाई नॉर्थ एंड साउथ ही क्यों यूज किए गए, ईस्ट एंड वेस्ट क्यों नहीं यूज किए गए? ईस्ट और वेस्ट भी तो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ भी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये सारी डायरेक्शन है। क्या आपको इस बात का आंसर पता है जो भी क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्थ वाला ही नॉर्थ क्यों है और साउथ वाला ही साउथ क्यों है? बताओ, यस और नो। नहीं पता तो मिलेगा आंसर, बट पहले पूछते हैं। चलो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो ही होता है। जब मैं 10th क्लास में था मुझे भी नहीं पता था नॉर्थ वाले को नॉर्थ क्यों कहते हैं और साउथ वाले को साउथ क्यों कहते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो मैग्नेट है इसके अंदर बहुत खास प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी के पास ऐसी बार मैग्नेट हो तो वो ट्राई करके देख सकता है, और अपने पास अभी है तो सही, बट ऑफलाइन नहीं है तो हमको पूरा सेटअप दिखा नहीं सकता। सेटअप मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको आप सेंटर से बांध दो, ठीक है, इस बार मैग्नेट को सेंटर से आप बांध दो और एक थ्रेड से लाइक पेंडुलम टाइप बना लो, और उसको आप कहीं पर भी हैंग कर दो, कहीं पे भी। लाइक कि मैं कहाँ पे हैंग करता हूँ, जो कर्टन वाला हमारे पास होता है ना, कर्टन वाली जो रोड है उस पर सपोज आपने टाई कर दिया और ये आपने वहां पे हैंग कर दिया, फिर इसको आप इसको घुमा दो अपनी पोजीशन से, थोड़ा बहुत हिला दो और आप छोड़ दो, ठीक है। इसको अपनी पोजीशन से छेड़ के, चाहे रोटेशनली आप हिला दो इसको, चाहे आगे पीछे कर दो इसको, और फिर आप इसको फ्रीली छोड़ दो कि भाई अब तो अपने आप जहां पे भी तूने रेस्ट में आना है। तो जब आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे और कुछ टाइम बाद आकर के चेक करोगे, लाइक 20-30 मिनट्स बाद आके चेक करोगे, तो जब ये रुका हुआ अगर आपको दिखेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगा हर बार। ये हर बार एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में रुकेगा, चाहे फिर आप दोबारा हिला दो और फिर आप दोबारा आके देखोगे तो वापस उसी डायरेक्शन में रुका हुआ मिलेगा। और क्योंकि इसके दो एंड्स हैं तो आप क्या देखोगे, एक एंड हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है और एक एंड हमेशा साउथ की तरफ होगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल के अंदर कंपास चला लोगे, कंपास वाले ऐप आजकल मोबाइल में ही आते हैं, नहीं तो अगर आपके पास इन हैंड है तो इन हैंड से भी देखोगे तो आपको हमेशा ये पता लगेगा कि इस मैग्नेट के साथ कितने भी पंगे लेके आप छोड़ देते हो, कितनी बारी भी, तो इसका एक एंड हमेशा नॉर्थ की तरफ आता है रुकने के बाद में, और दूसरा एंड आता है साउथ की तरफ। तो जो एंड नॉर्थ की तरफ आता है उसको हम कह देते हैं नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ आता है उसको हम बोल देते हैं साउथ पोल। ये रीजन है कि हमें इनको नॉर्थ एंड साउथ ही नेम दिए हमने, ईस्ट वेस्ट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि अगर फ्रीली सस्पेंड करने पे ये ईस्ट वेस्ट की तरफ होता तो हम इसको ईस्ट पोल और वेस्ट पोल कह देते। तो ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। और इसी को नॉर्थ क्यों दिया? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। इसी को साउथ क्यों दिया? क्योंकि ये साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो अब आपका नो यस में कन्वर्ट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो आप ये चीज लिख लो, लिखो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अब फटाफट से लिख लेना। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट aligns itself
इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद द एंड pointing towards north is termed north pole, and pointing towards south is termed south pole। तो अब आपको पता चल चुका है कि मैग्नेट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कंपास निडल वाली मैग्नेट क्या है, और किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ ही क्यों कहलाता है और साउथ पोल साउथ ही क्यों कहलाता है। तो ये सारे रीजन आपको मिल गए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। This is just similar to electric field that we have studied in chapter number 12, और जब वो करवाया था तब इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। बताना क्या, सिंपल इसके नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का फील्ड, सिंपल सी बात है। कोई भी एक पर्सन है, उसके आसपास एक एरिया होगा जिस एरिया में उसकी चलती है। जैसे एक चार्ज था तो चार्ज के आसपास एक एरिया था जिसके अंदर वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कर रहा था बाकी चार्जेस पे, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेट के आसपास भी एक एरिया होता है जिस एरिया में दूसरे मैग्नेट पे उसकी चलती है। इस तरह का भी हमने छोटे होते हुए छोटा बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा। कैसे कि कोई एक मैग्नेट है, लाइक मेरे पास ट्रायंगुलर शेप वाली मैग्नेट है ना, जो मैंने आपको दिखाई कि एक मैग्नेट मैंने ऐसे हाथ में रखी हुई है यहाँ पे, और दूसरी मैग्नेट से मैं उसको रिपेल कराने की कोशिश करूं, मतलब इसको चलाऊं मैं और ये चले। ऐसा किया होगा कभी ना कभी हमने, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि अगर बहुत दूर से लेके आ रहे हैं इस मैग्नेट को तो ये नहीं चलती, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एरिया होगा हर डायरेक्शन से अगर अपन देखेंगे तो वो एरिया इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल, ठीक है। तो समझ लिया, अब लिख लेते हैं। लिखते हैं the region around a magnet where its effect can be experienced। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पे इसका फर्क पड़े, इसके होने या ना होने का फर्क पड़े, मतलब कि वो बाकी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक फील्ड। लाइक कोई भी मैग्नेट होगा तो वही वाला अगर डेमोन्स्ट्रेशन बनाना दिखाओ तो डेमोन्स्ट्रेशन बना के दिखा सकते हो कि एक मैग्नेट के आसपास किसी भी शेप में कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास क्या होगा, एक एरिया होगा। यहां पे हमारे पास कोई मैग्नेट है तो इनके बीच में तो इंटरेक्शन हो रही होगी, पर इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी क्योंकि ये फील्ड से बाहर है और वो फील्ड के अंदर है। तो जस्ट कॉमन डिस्कशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बनाओ फटाफट हेडिंग बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये किसने क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें करते हैं बात उसको देखो। हमने भी बात की कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट का मतलब जो इंपॉर्टेंस है या मैग्नेट के अंदर खास बात क्या है कि मैग्नेट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल करने की पावर रखता है। जो फील्ड दिखाई तो नहीं देता बट उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे मैग्नेट को हिला सकता है या खींच करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना। ये अपन ने सीख लिया। उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ये भी अपन ने कह दिया। बट वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा सा दिखता है, अगर वो हम देखना चाहें
तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा बार मैग्नेट, अभी अपने ने इन हैंड लेकर के देखिए एक बार मैग्नेट, इस तरह से एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था। अब इसके आसपास एरिया तो है, इसके आसपास एरिया तो है जहां पे इसकी चलती है, फील्ड है, बट वो किस शेप के अंदर है, कैसा दिखता है वो, अगर वो हमें इमेजिन करना हो तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल, इसके नाम में भी इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हुई कुछ लाइंस कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, आप लिखो, माइकल फैराडे। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे एम फैराडे या फिर माइकल फैराडे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप के अंदर इमेजिन कर सकते हो और बढ़िया से उसको समझ सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें भी देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक वापस फिर से इस मैग्नेट को उठा लेते हैं। इस मैग्नेट को हम ऐसे हैंड पे रखने के बजाय किसी व्हाइट पेपर पे रखें। ठीक है, इस मैग्नेट को हम क्या करें, एक व्हाइट पेपर लें, एक व्हाइट शीट, इसके ऊपर इस मैग्नेट को हम रख देते हैं और इसके आसपास आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दें। किसका पाउडर? आयरन का। आपको बताइए कि आयरन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है मैग्नेट से। ठीक है, उस व्हाइट पेज पे मैग्नेट रखी, उसके आसपास हम क्या करें, आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो हमारे पास पेज होगा, पेज जिस भी बोर्ड के ऊपर रखा होगा, कहीं पे रखा तो होगा ना सपोर्ट पे, उस सपोर्ट को थोड़ा सा टैप करें, हल्का सा, मतलब हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अगर टैप करेंगे तो हम देखते हैं कि वो जो आयरन फाइलिंग्स है वो एक स्पेशल पैटर्न के अंदर ऐसे अरेंज हो जाती है। ये हमारे पास आयरन फाइलिंग्स हो तो हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखना चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे कि बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, और बाकी इस तरह के आपको वहां पे शेप्स दिखने स्टार्ट होंगी। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो शेप्स दिख रही है आपको, लाइंस बनती हुई दिख रही है, इन्हीं लाइंस को कह दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो हर टॉपिक पे हम, हमारी अप्रोच क्या है वो भी आपको पता चलनी चाहिए कि अपनी अप्रोच देखो ये है, पहले टॉपिक को लिखेंगे, उसको फिर समझेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर लास्ट में उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या? तो कई सारे डेफिनेशन है, लाइक सबसे पहली, सबसे बेसिक डेफिनेशन, द इमेजिनरी लाइंस that represent magnetic field are called magnetic field lines। सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है इसकी कि वो इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस क्यों? क्योंकि सच्ची मुच्ची में कोई लाइन नहीं होती, जब हम इमेजिन करते हैं तो वो इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करें, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, लिखो, द इमेजिनरी lines along which iron filings arrange themselves around the magnet। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये है, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगी जो भी आपको बताया।
एक मैग्नेट के आसपास अगर आयरन फाइलिंग्स को अपन स्प्रिंकल करते हैं तो जिस पैटर्न में वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी उन्हें ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको याद रखने के लिए, या ऑफिशियली भी जो इसकी डेफिनेशन है, वो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। वो तीसरी वाली जो बची, जो अपन ने अभी तक नहीं लिखी है, तो वो लिखो पहले आप, फिर उसको समझेंगे भी। The magnetic field lines are the path of a hypothetical north pole around a magnet. ठीक है, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। आई विल रिकमेंड दिस डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे, आपके मार्क्स कभी भी नहीं कट सकते। ये सबसे सिंपल है। जब कुछ भी डेफिनेशन याद ना रहे तो देखो आप लिख ही सकते हो, वो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बट आप कहोगे सर एक बता दो बेस्ट वाली, तो ये वाली है बेस्ट। एग्जाम के लिए याद करनी है तो ये वाली याद करनी है। ठीक है, लिखो इसको। इसके बाद आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन हमने लिख ली है, बेस्ट वाली भी समझ ली कि बेस्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली बेस्ट है। अबे लिखा क्या था वो भी समझेंगे। उसके बाद आप एक डायग्राम बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड। फेमस डायग्राम जो आपने बहुत बारी देखा होगा, मोस्टली बार मैग्नेट। देखो सबसे फेमस मैग्नेट कौन सी है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का डायग्राम जरूर देखा होगा आपने। कोई भी ऐसी बार मैग्नेट है तो इसके आसपास का जो फील्ड है वो कैसे दिखाया जाता है, वो इस तरह से ऐसे कर्व बना के दिखाते हैं। इस तरह से ऐसे फील्ड लाइंस बना रखी होती हैं जो कि नॉर्थ से निकल रही होती हैं और साउथ में सिंक हो रही होती है। ठीक है, तो आप फटाफट से इस डायग्राम को बनाओ। फटाफट से बनाओ, गिव मी डन। एक मैग्नेट है, उसके आसपास हमने लाइंस बनाई। देखा है ये डायग्राम पहले आपने, है ना? अभी देखो स्पेस नहीं है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को हमें समझना है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जो आपको कह रहा था इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती हैं, नहीं तो कंफर्म की जाती हैं, क्या है कैसे है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट डेफिनेशन भी पेंडिंग है उसकी, तो उसको हल्का सा अगर मैं आपको समझाऊं तो थर्ड डेफिनेशन आपने लिखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ
ऑफ अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अराउंड अ मैग्नेट, ये लिखा था अपन ने। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप एक नॉर्थ पोल ले आओ कहीं से भी, और आप ये सोचो कि अगर नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के आसपास हो तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा, वो किस रास्ते पे चलेगा, तो जो उसका पाथ होगा नॉर्थ पोल का, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वही उसकी डायरेक्शन, वही उसकी शेप होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ पोल से दूर जाएगा और साउथ पोल के पास आएगा, है ना। ये मैग्नेट का कैरेक्टर होता है, पता अपने को, है ना। ये कैरेक्टर अपने लास्ट में लिख भी लेंगे समरी के अंदर। तो मैग्नेट का कैरेक्टर आपको पता है, नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को रिपेल करेगा, है ना। तो ये इस नॉर्थ को ये धक्का मारेगा, जबकि साउथ वाला इसको बुला लेगा। तो इस तरह से इधर से जाने की कोशिश करेगा तो ये इस रास्ते पे जाएगा, बिल्कुल इधर हिट करोगे आप नॉर्थ वाले को तो ये बाहर निकल जाएगा, इधर नॉर्थ वाले को हिट करोगे तो ये आके चिपक जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक नॉर्थ पोल का रास्ता होती है कि एक नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट के चारों तरफ कैसे मूव करता है। ओके, कुछ कुछ समझ में आई होगी बात आपको। और हमने नॉर्थ के साथ ना एक वर्ड लगाया था, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अब वो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का क्या मतलब था, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का मतलब ये है कि असलियत में कभी भी अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी मैग्नेट अगर होगी तो उसके अंदर दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। अगर आप उसको तोड़ भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। जैसे इसमें दो पोल है ना, एक पोल है नॉर्थ वाला और एक पोल है साउथ वाला। अगर मैं इसको तोड़ भी दूं, ऐसे अलग अलग भी कर दूं, तो ऐसा नहीं है कि ये साउथ अलग हो गया और नॉर्थ अलग हो गया। ये अभी भी, देखो इसमें डायरेक्शन हो रही है ना, इट मींस यहाँ पे इस तरफ साउथ बन चुका है, और इधर नॉर्थ में ये वाला जो नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है, इसमें इधर साउथ बन गया है, और ये साउथ है, इसमें इधर नॉर्थ बन गया है। इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो ये रिपल्शन भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल ऐसा कुछ हमें लिखना है तो हमें एक वर्ड लिखना पड़ता है, दैट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब जो सच ना हो, मन गढ़ंत, जो सही ना हो, ट्रू ना हो, उसके लिए हाइपोथेटिकल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। इतने हम प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं। लाइक नंबर वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में खास बातें सीख रहे हैं यहाँ पर। लिखते हैं, they originate from north pole and terminate at south pole। ब्रैकेट में लिखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट। मेरा डायग्राम तो ऐसे चला गया, बट आपके मैग्नेट में बनी हुई डायरेक्शन आपको दिख रही होगी कि ये रेस, ये जो लाइंस है, ये कहां से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर सिंक हो रही है। आप इजीली याद रख सकते हो, अगर किसी को याद रखने में दिक्कत है तो नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में सिंक होती हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका याद रखने का कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में सिंक होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में सिंक होती हैं। सिंपल, बस इतना से याद रखा, इसी तरीके से याद रखा और काम खत्म कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसको फिर लिखने लगेंगे तो कैसे भी लिख देंगे, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये वाला काम चलता है। ठीक है, ये डेफिनेशन और ये जो स्टेटमेंट्स है आपने लिखनी भी है, साथ साथ याद भी करते रहना है इसको। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं तो एक मैग्नेट के अंदर, मैं बारी बारी डायग्राम भी बना रहा हूं साथ साथ में, तो आप भी बनाना चाहो तो बना लेना। आउटसाइड द मैग्नेट हमने देखा कि उनकी शेप कैसी है, अगर ये नॉर्थ या साउथ है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ,
बट ये फील्ड लाइंस अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और अंदर बताओ फिर उनकी शेप कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है, अंदर उनकी शेप होगी साउथ से नॉर्थ। और अगर ये बाहर भी हो और अंदर भी हो तो ये सिर्फ एक लाइन थोड़ी रही, ये तो क्या बन गई, एक लूप बन गई, ठीक है, एक लूप बन गई। वैसे इसकी शेप को देख के आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सिर्फ ओवल भी कह सकते थे इसको, एलिप्स भी कह सकते थे, लूप क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं है। इस वाले की शेप फिक्स है तो बाकी वाली जो ये लूप्स बनेंगे उनकी शेप फिक्स नहीं है। लूप कहने का मतलब इनका एंड खत्म हो गया, दे आर एंडलेस। तो लूप वर्ड हम यूज कर सकते हैं सर्कल, एलिप्स वगैरह की जगह पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे हमें ये चीज लिखनी है, क्या, कि इनसाइड द मैग्नेट they move from south to north, hence they form closed loop, hence they form closed loop। और उसके साथ में डायग्राम बना रहे हो, इसमें आपको दिख रहा है कि एक क्लोज लूप हमारे पास बनता हुआ मिल रहा है, ठीक है। और क्या खास बात है इसके बारे में सीखने की, नेक्स्ट लिख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is maximum at poles and minimum at center। इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जो डायग्राम बनाया था अभी मैग्नेट वाला, बार मैग्नेट वाला, उसमें आप देखा होगा कि यहाँ पे पोल के आसपास तो बहुत सारी लाइंस होती हैं और सेंटर के आसपास यहाँ पे कोई भी लाइन आपको ज्यादा दिखेगी नहीं, और होंगी भी तो बहुत दूर दूर दिखती हैं। यहाँ पे बहुत सारी और बहुत पास पास होती हैं लाइंस, तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है पोल पे और कम होती है सेंटर पे। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस number of field lines is directly proportional to relative magnetic strength, relative magnetic strength, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं कि हमारे पास अगर अलग अलग रीजंस हो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास अगर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये है और हमारे पास एक रीजन ये है, इसको सपोज आप कह दो ए, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, ठीक है। अगर इस तरह का रीजन हो हमारे पास, दिख रही है ना ये लाइंस आपको, थोड़ी डार्क कर देता हूं मैं इसको, इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। उसके अंदर अगर अपन तीन रीजंस इमेजिन करें, दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, दिस इज आवर सेकंड रीजन एंड दिस इज आवर थर्ड रीजन, तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किस रीजन में होगा, ए वाले में, बी वाले में या सी वाले में, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस वाले रीजन में होगा, ए, बी या सी। तो आंसर इज डेफिनेटली सी, सी से कम बी में और बी से कम ए में, ठीक है। तो ये पैटर्न लिख सकते हैं। अब ये जो अपन ने लाइन लिखी वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया अपन ने, रिलेटिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ।
नंबर ऑफ फील्ड लाइन से आपको रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल सकती है। मतलब लाइक अगर बी को कहें, बी को जब ए से कंपेयर करवाएंगे तब तो आप ये कहोगे कि भाई बी वाला स्ट्रॉन्ग है और ए वाला वीक है। बट बी को अगर आप सी से कंपेयर करवाओगे तो ये जो पहले स्ट्रॉन्ग कहला रहा था ये अब वीक बन जाएगा और ये अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इट मींस ये जो बी है इसकी बारे में हम ये नहीं बता पा रहे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ये बता सकते हैं कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ ए से तो ज्यादा है और सी से कम है, इस तरह से बता सकते हैं। ए की फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों से ही कम है, अगर कोई इससे भी छोटा लूप ले लें तो हम कह देंगे उससे ज्यादा है। तो इट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइन देख करके आपको वैल्यू तो नहीं पता लग सकती मैग्नेटिक फील्ड की किसी जगह पे, बट ये जरूर पता लग सकता है कि आसपास वालों से उसका रिलेशन कैसा है, किसी से वो कम है क्या या किसी से वो ज्यादा है क्या। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता लग सकती है। अभी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कई और भी हैं, बट वो बंद करते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से आराम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वाला सेशन में इतना ही करते हैं।